बात यात्राओं की सियासत की। वैसे तो सियासत में यात्राओं का लंबा इतिहास रहा है। यात्राओं ने कई सियासी आंदोलन खड़े किए हैं। 2023 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी देश के दक्षिण से उत्तर तक न्याय यात्रा निकालकर कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दुर्ग में बच्ची से दुष्कर्म और मर्डर केस पर सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल पूछे हैं और इस संवेदनशील मसले पर जख्मों को कुरेद कर सियासत चमकाने का आरोप भी लगा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, देखें इस रिपोर्ट। लोगों को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो उनको न्याय दिलाने का काम हमारी बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की। ना रही हम सब के बीच में उस बच्ची की आत्मा को झंझोड़ने जैसा विषय। अरे भाई, राजनीति के नाम पर कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक और न्याय यात्रा, सड़क पर उतरेगा विपक्ष, दावा इंसाफ दिलाने का, आरोप सियासी लाभ उठाने का। पिछले दिनों रामनवमी के दिन दुर्ग में एक बच्ची का दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया गया था। घटना ने पूरे प्रदेश को भीतर तक झकझोर दिया। इस केस के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस 19 अप्रैल से दुर्ग से रायपुर तक न्याय यात्रा निकालने जा रही है। विपक्ष का दावा है कि वो इस यात्रा के जरिए सोई सरकार को जगाने का काम करेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। आज विपक्ष की हमारी ये जिम्मेदारी होती है, जब सरकार सोई है तो उसको जगाने का काम, और लोगों को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो उनको न्याय दिलाने का काम हमारी बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी में जुटी है, तो सरकार इसे अन्याय यात्रा बता रही है और कांग्रेस को अपना घर संभालने की समझाइश भी दे रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसे संवेदनशील विषयों पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस की यात्रा बच्ची की आत्मा को झंझोरने जैसा है और कांग्रेस पीड़ित परिवार का अपमान कर रही है। ये लोग कुछ भी करें, एक तो छत्तीसगढ़ में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज के चुनाव में जिस बुरी तरह से ये लोग हारे हैं, इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है कि ये लोग अपना घर परिवार पहले संभाल लें, थोड़ा सा ठीक से अपने पैर पर खड़ा हो जाएं तो कोई बात करें। ऑफिशियल रिपोर्ट उसमें आने वाला है, वो 101% पुख्ता कर देगा विषयों को, और मैं सोचता हूँ कि उसी दिशा में होगा जिस दिशा में है। उसके बावजूद इसको करना उस परिवार को ह्यूमिलेट करने जैसा मामला है। उस न रही हम सब के बीच में उस बच्ची की आत्मा को झंझोड़ने जैसा विषय। अरे भाई, राजनीति के नाम पर कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दुर्ग से रायपुर एक दिन की बात है, वैसे चल करके आ जाएंगे। एक सिंबॉलिक एक तरह से कांग्रेस अपना प्रायश्चित यात्रा निकाल रही है, तो ये प्रायश्चित इतने से काम नहीं चलेगा। पूरे प्रदेश की जनता से उन्हें प्रायश्चित का उन्हें क्षमा मांगना चाहिए कि उनके राज में बहुत सारा अन्याय हुआ। सत्ता पक्ष का दावा है कि जिस संवेदनशील केस को लेकर कांग्रेस यात्रा निकालने वाली है, उसके लिए पहले ही पुलिस संजीदगी से तेजी से काम कर रही है। हालांकि दुर्ग पुलिस ने मासूम बच्ची के रेप और मर्डर के कुछ ही घंटों बाद मुख्य आरोपी के तौर पर बच्ची के सगे चाचा को गिरफ्तार किया था। ट्विस्ट तब आया जब पीड़ित परिवार ने आरोपी चाचा की गिरफ्तारी को गलत बताया और पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। हालांकि पुलिस ने केस के सभी एंगल से जांच को लेकर एक SIT का गठन किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई इस सेंसिटिव केस में सियासी स्कोप तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।